राशन कार्ड का नया नियम। 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड की अब नहीं होगी कोई जरूरत। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगी। 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड की भौतिक प्रति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय लाभार्थियों को बिना किसी कार्ड के अपना राशन प्राप्त करने की अनुमति होगी। यह नया नियम सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और अधिक कुशल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह परिवर्तन डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है। नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए आधार कार्ड या बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करना होगा। यह न केवल प्रक्रिया को सरल बनाएगा बल्कि धोखाधड़ी और दुरुपयोग को भी कम करेगा। नई राशन वितरण प्रणाली के प्रमुख फीचर्स। नई राशन वितरण प्रणाली कई महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ आती है। नंबर 1, आधार लिंक सत्यापन। लाभार्थियों की पहचान आधार नंबर या बायोमेट्रिक डेटा के माध्यम से स्थापित की जाएगी। नंबर 2, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग। सभी लेन देन डिजिटल रूप से दर्ज किए जाएंगे जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। नंबर 3, पोर्टेबिलिटी। लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे जिससे उनके लिए सुविधा बढ़ेगी। नंबर 4, रियल टाइम अपडेट। स्टॉक स्थिति और वितरण डेटा रियल टाइम में अपडेट किया जाएगा। नंबर 5, स्मार्टफोन एप्लीकेशन। लाभार्थी अपने राशन की स्थिति और उपलब्धता की जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकेंगे। आधार आधारित सत्यापन प्रक्रिया। नई प्रणाली में राशन प्राप्त करने के लिए आधार आधारित सत्यापन एक महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 1, लाभार्थी को अपना आधार नंबर प्रदान करना होगा। नंबर 2, EPOS मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन किया जाएगा। नंबर 3, सत्यापन सफल होने पर लाभार्थी को उनका निर्धारित राशन दिया जाएगा। यह प्रक्रिया गलत व्यक्ति को राशन देने की संभावना को कम करती है और सुनिश्चित करती है कि लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचे। डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग और पारदर्शिता। नई प्रणाली में डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सभी लेन देन रियल टाइम में दर्ज किए जाएंगे। यह डाटा केंद्रीय सर्वर पर संग्रहित किया जाएगा। अधिकारी स्टॉक स्थिति और वितरण पैटर्न की निगरानी कर सकेंगे। लाभार्थी अपने लेन देन इतिहास को ऑनलाइन देख सकेंगे। इस प्रकार की पारदर्शिता भ्रष्टाचार और राशन की चोरी को रोकने में मदद करेगी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का एकीकरण। नई राशन वितरण प्रणाली को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। नंबर 1, लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 2, यह प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा। नंबर 3, राज्यों के बीच राशन का हस्तांतरण आसान हो जाएगा। इस एकीकरण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक लचीली और उपयोगकर्ता अनुकूल बन जाएगी। लाभार्थियों के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन। सरकार एक विशेष स्मार्टफोन एप्लीकेशन लॉन्च करेगी जो लाभार्थियों को निम्नलिखित सुविधा प्रदान करेगा। नंबर 1, राशन की उपलब्धता की जांच। नंबर 2, नजदीकी उचित मूल्य की दुकानों का पता लगाना। नंबर 3, अपने लेन देन इतिहास की समीक्षा करना। यह ऐप डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देगी और लाभार्थियों को अधिक नियंत्रण प्रदान करेगी। राशन वितरण में AI और ML का उपयोग। नंबर 1, मांग का पूर्वानुमान। AI मॉडल पिछले डेटा का विश्लेषण करके भविष्य की मांग का अनुमान लगाएंगे। नंबर 2, धोखाधड़ी का पता लगाना। ML एल्गोरिथम संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करेंगे।
नंबर 3, इन्वेंट्री प्रबंधन। एआई संचालित सिस्टम स्टॉक सत्रों को अनुकूलित करेंगे। इन तकनीकों का उपयोग वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार करेगा। नई प्रणाली के लाभ। राशन कार्ड रहित वितरण प्रणाली के कई लाभ हैं। नंबर 1, कम कागजी कार्रवाई। भौतिक कार्ड की आवश्यकता नहीं होने से प्रशासनिक बोझ कम होगा। नंबर 2, त्वरित वितरण डिजिटल। सत्यापन से प्रक्रिया तेज होगी। नंबर 3, बेहतर लक्ष्यीकरण। गलत व्यक्तियों को लाभ मिलने की संभावना कम होगी। नंबर 4, डेटा विश्लेषण। सरकार बेहतर नीति निर्माण के लिए वितरण पैटर्न का विश्लेषण करेगी। नंबर 4, डेटा विश्लेषण। सरकार बेहतर नीति निर्माण के लिए वितरण पैटर्न का विश्लेषण कर सकेंगी। नंबर 5, पर्यावरण अनुकूल। कागज के लिए उपयोग में कमी आएगी। नई प्रणाली का प्रभाव। राशन कार्ड रहित वितरण प्रणाली का व्यापक प्रभाव होगा। नंबर 1, खाद्य सुरक्षा। बेहतर लक्ष्यीकरण से वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच बढ़ेगी। नंबर 2, आर्थिक प्रभाव। राशन की चोरी और कालाबाजारी में कमी आएगी। नंबर 3, सामाजिक समावेश। प्रवासी श्रमिकों और अन्य वंचित वर्गों को लाभ मिलेगा। नंबर 4, प्रशासनिक सुधार। सरकारी विभागों की कार्यक्षमता में सुधार होगा।